डियर स्टूडेंट, अगर आप बीए पार्ट थर्ड अर्थात सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट हैं और आप जस्ट बीए पार्ट थर्ड के सेमेस्टर फिफ्थ या सेमेस्टर फिफ्थ के का फर्स्ट पेपर देने वाले हैं, आपको ये मालूम है कि बीए पार्ट थर्ड में फिफ्थ सेमेस्टर होता है, जो उस फिफ्थ सेमेस्टर में दो पेपर देने वाले होते हैं। दो पेपर को आपको करना होगा, हल करना होगा, जिसमें एक फिफ्थ का फर्स्ट पेपर होता है और एक सेकंड पेपर होता है। तो फर्स्ट पेपर के कुछ टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस जो है ना, इंग्लिश लिटरेचर के गोल्डन एज के बारे में जाना के नाम से मशहूर है कि इसे गोल्डन एज कहा जाता है, जिसका नाम है एलिजाबेथन पोइट्री या एलिजाबेथन एज। ये 1558 से लेकर के 1603 तक था और ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का जो वो समय था और इसमें बहुत ही शानदार चीज़ें जैसे प्रॉस्पेरिटी थी, ह्यूमनिज्म था और आर्टिस्ट को ग्रो हुआ था और इसी ग्रोथ के कारण इसे गोल्डन एज कहा जाता है। देखिए, बिना देर के भी हम लोग देखते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है इंग्लिश है, ईयर थर्ड है, सेमेस्टर फिफ्थ है, जिसका कोर्स का नाम है, टाइटल है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, यूनिट फिफ्थ है और पेपर फर्स्ट है। इसमें हमने बहुत सी चीज़ों को रिकवर कर लिया है इस यूनिट में, अर्थात फिफ्थ यूनिट में। इसमें जैसे चार्सर को हमने देख लिया है, डार्क एजेस को देख लिया है, रेनेसां को देख लिया है, रिफॉर्मेशन को देख लिया है, मिराकल एंड मोरालिटीज प्लेस को देख लिया है, यूनिवर्सिटी विट्स को भी देख लिया है। आज हम बात करेंगे एलिजाबेथन पोएट्री की। आप यहाँ पे इसका टाइटल भी देख लीजिए, एलिजाबेथन पोएट्री। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और रह जाएगा, मेटाफिजिकल पोएट्री। हम अगले वीडियो में इसका भी का वर्णन करेंगे। अब जो बात आती है इसमें क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम इंट्रोडक्शन ऑफ एलिजाबेथन एज जानते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एलिजाबेथ जो है ये क्या है। इसमें फ्रेंड सबसे पहली बात ये आती है कि एलिजाबेथन एज जो थी 1558 से 1603 तक चली थी और अंडर द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के जो है के नाम से इसे जाना जाता है। इस कंसिडर अ गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसे गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। इट वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेनेसां, ये रेनेसां से प्रभावित था। रेनेसां के बारे में मैं पहले ही रेनेसां और रिफॉर्मेशन वाले में आपको मैं बता चुका हूं। यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो रेनेसां और रिफॉर्मेशन में तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका एक अलग वीडियो दूंगा। देखिए, एक ही वीडियो में अगर मैं बहुत सी बातों को डिस्कस करने लगूंगा ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और संभव है कि आप बोर भी हो जाए, क्योंकि जैसे ही आप टॉपिक से हट जाएंगे, एक टॉपिक है, एक टाइम में पढ़ लीजिए उसको, एक टाइम में उसको सीख लीजिए। तो अगर उसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताइएगा। तो ये जो है, ये जो एज थी ये किससे प्रभावित थी? इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेनेसां विच एनकरेज द ह्यूमनिज्म, लव ऑफ ब्यूटी, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द नॉलेज। ये सारी चीज़ें इसमें आई थी। इसमें बहुत सी बात जो आई थी, इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी, इसके बारे में इसे जो मैंने बताया कि गोल्डन एज कहा जाता है और इसे रेनेसां कहा जाता है कि विच एनकरेज, जिसने आदमी को एनकरेज किया था, अर्थात उसका उत्साहवर्धन किया था। और किन किन चीज़ को? ह्यूमनिज्म का, लव ऑफ ब्यूटी, सुंदरता से प्यार, मतलब खूबसूरत चीज़ों से लोग चाहने लगे थे। दूसरी चीज़ इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद, और लोग अपने बारे में भी सोचने लगे थे। एंड एक्सप्लोरेशन, और इसने खोज किया था, पता लगाया था, ऑफ नॉलेज। पोइट्री फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग इन दिस टाइम, और इस समय जो है, इसी पीरियड में पोइट्री जो थी फ्लोरिश्ड हुई थी, फली फूली थी ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। पोइट्री के माध्यम से लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, जो एक बहुत ही पावरफुल और सशक्त वस्तु होती है। पोइट्री जो होती है ना, बहुत ही पावरफुल और सशक्त चीज़ होती है, जिसके माध्यम से अगर आप एक छोटी बात और हल्की बात भी कहते हैं तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए पोइट्री बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। हमेशा से एंशिएंट एज से पोइट्री को लोगों ने इम्पोर्टेंस दिया था। तो इसलिए एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन था पोइट्री, और उसी में जो है इस लोगों ने उस समय की अपने भावनाओं को, व्यक्तिगतवाद को
और बहुत सी चीज़ों को उसमें एक्सप्रेस किया था। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिजाबेथन पोएट्री। एलिजाबेथन पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। एक बात स्टूडेंट, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि हर एज की एक अलग आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता के अनुसार पोएट्स जो है अपनी बात कहता है। इसीलिए जो है कहा जाता है पोएट्री इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी, पोएट्री इज द मिरर ऑफ एरा। एक एरा का जो आईना होती है, पोएट्री एक एरा का आईना होती है। तो एलिजाबेथन एज में किस प्रकार की पोएट्री थी, किस तरीके से लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया था, किन बातों को महत्व दिया गया था, उसको अगर हम लोग देखते हैं तो उसी को कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है एलिजाबेथन एज। इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसां, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई थी, रेनेसां से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, और क्लासिकल लर्निंग का जो है उदय हुआ था, रिवाइवल हुआ था। फोकस ऑन ह्यूमनिज्म, इसने जो क्या किया था, फोकस ऑन ह्यूमनिज्म, इसने जो है व्यक्तिवाद पर जो है फोकस किया था, ऑन ह्यूमनिज्म एंड ब्यूटी, और सुंदरता को भी इसने अपने चंगुल में समेटा था, या यूं कह लीजिए इसने अपने जो है गोद में समेट लिया था। किस चीज़ को, एक क्लासिकल लर्निंग को, फोकस किया था ह्यूमनिज्म को, व्यक्तिवाद को, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ब्यूटी थी। ब्यूटी को भी इसने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया था कि व्हाट इज़ ब्यूटी। उसी समय कहा, बहुत से ब्यूटी की डिफिनेशन बताई गई कि ब्यूटी कहते किसे हैं, ब्यूटी होती क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आई थी। उसी में फिर आता है सोनेट सीक्वेंसेस आया था, इंट्रोडक्शन ऑफ इटली परफेक्टेड इन इंग्लिश बाय सिडनी स्पेंसर एंड शेक्सपियर। देखिए उसी समय जो सोनेट जो था, जो 14 लाइन की एक पोएम होती है, अभी आप इसे बीए पार्ट 2 में अर्थात नेक्स्ट ईयर में, सॉरी आप बीए पार्ट 3 के लोग हैं और आपने पिछले साल पोइट्री के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आपने सोनेट पढ़ा होगा कि 14 लाइन की पोएम होती है, उस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इटली, इसको सोनेट को इटली में इंट्रोड्यूस किया गया था, और परफेक्टेड इन इंग्लिश, और इसे इंग्लिश में पूर्णता मिली थी। फिर उसके बाद और उसको क्या था, इसने सिडनी स्पेंसर और जो शेक्सपियर, ये 3-4 लोग बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो है सोनेट को पूर्णता देने के लिए। शेक्सपियर ने तो 154 सोनेट लिखे, और उसी जो है सोनेट की वजह से शेक्सपियर बहुत मशहूर भी हुआ। और फिर उसके बाद जो है दूसरी चीज़ थी कि इन्होंने प्लेस बहुत ज़्यादा लिखे थे। तो आइए इसी के बाद अब जो तीसरा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसको बहुत इम्पोर्टेंट जो है महत्वपूर्ण बनाती है, एलिग्री एंड मोरालिटी। इसमें जो 3 चीज़ें जो आई थी, एलिग्री एंड मोरालिटी, ये देखिए ये क्या है, पोएट्स ऑफन कंबाइंड ब्यूटी विद मोरल लेसन। इसमें क्या था कि पोएट्स ने ना ब्यूटी को मोरल लेसन से इसको ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा सुंदर हो गया था। चौथी चीज़ इसमें आती है म्यूजिक एंड ऑर्नामेंटेशन। इसमें ब्यूटी और ऑर्नामेंटेशन की बात आती है कि ऑर्नामेंट के माने आप सीधे सीधे जानते हैं कि जो जेवर होता है उसी से बना। ऑर्नामेंटेशन जो है म्यूजिक और ऑर्नामेंटेशन म्यूजिक से, और जो है दूसरी जो है सौंदर्यीकरण उसका किया गया था, उसी की बात आती है। रिच यूज ऑफ इमेजरी, इसमें जो है कल्पना का ना बहुत शानदार प्रयोग किया गया था, बहुत हाई प्रयोग किया गया था कल्पना का। राइम थी, म्यूजिकल क्वालिटीज़ थी इसमें, और इन द वर्स में जो है म्यूजिकल क्वालिटीज़ को भी डेवलप किया गया था। ये सारी चीज़ें एलिजाबेथन एज में आई थी। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो इसमें जो बात आती है वो पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म की बात आती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस टाइम में आई थी, पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म। पोइट्री रिफ्लेक्ट्स जो है, पोइट्री रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन इंग्लैंड एंड इट्स अचीवमेंट्स, जो है सारी चीज़ें थी, इसका जो है ना प्राइड, पोइट्री रिफ्लेक्ट्स प्राइड। पोइट्री ने ना क्या किया था कि लोगों के गर्व को बढ़ा दिया था पोइट्री के माध्यम से। इन इंग्लैंड में जब ये पोइट्री कहेगी, पोएम का प्रयोग हुआ और डिफरेंट टाइप्स की पोएम का प्रयोग हुआ, तो उससे वो लोग गौरवान्वित हो गए थे। वो उसी को कह रहा है, प्राइड कर दिया था, उन्हें गौरवान्वित कर दिया था। एंड इट्स अचीवमेंट, और कैसे, इसके अचीवमेंट से, जो इसकी प्राप्ति थी उससे ये लोग गौरवान्वित हो गए थे।
अब आइए जरा सा इसके बारे में हम जान लें कि इस समय के मेजर पोएट कौन कौन थे। इसमें सबसे पहले आता है सर फिलिप सिडनी, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। ये उसकी एक फेमस सोनेट है, सीक्वेंस फुल ऑफ कोर्टली लव। इसमें कोर्टली लव के बारे में बताया गया। देखिए ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। हर चीज़ आपको कोई टीचर पढ़ा भी नहीं सकता। कुछ बातें कोई टीचर पढ़ाएगा, कुछ बातें कोई टीचर पढ़ाएगा। तो अगर आपको ये जो कोर्टली लव के बारे में अगर आपको जानना होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में बताऊंगा कि सीक्वेंस फुल ऑफ कोर्टली लव के बारे में ये बात किया था। फिर उसके बाद इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट पोएट था एडम स्पेंसर था। एडम स्पेंसर जो है एडम स्पेंसर जो था द फेरी क्वीन उन्होंने लिखा था। बड़ी शानदार पोएम है और एन एलिगोरिकल इपिक है जो सेलिब्रेटिंग एलिजाबेथ आई एंड मोरल वर्चूज। इसने मोरल वर्चूज को बताया था, नैतिकता को बताया था। ये आपके बीए किसी ईयर में नहीं है। फेरी क्वीन जो है वो एमए में शायद है, मुझे इस वक्त याद नहीं है। ये एमए में आपको पढ़ाया जाएगा और बहुत शानदार है। अगर आप एमए में जाते हैं तो अगर ये होगी तो मेरा वीडियो भी आप इस पे ज़रूर आएगा और पढ़ेगा कि इसमें फेरी क्वीन कौन है, किस तरीके से वो काम करती है। आगे जो हमारा जो दूसरा है, इसमें जो अगला पोएट आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट है। देखिए ये सीरियल वाइज है, तो इसमें ये नहीं कि ये कम इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन शेक्सपियर जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। उसी एज में शेक्सपियर था और शेक्सपियर मशहूर हो गया था एलिजाबेथन एज में के टाइम में ये था। 154 इसने सोनेट लिखे थे। एक्सप्लोरिंग लव, ब्यूटी, टाइम एंड मॉर्टेलिटी। उसने कई चीज़ पर अपने सोनेट को लिखा था, जिसमें लव को शो कर रहा है, ब्यूटी को शो कर रहा है कि ब्यूटी क्या है, लव क्या है। फिर उसके बाद उसने जो है तीसरी चीज़ इसमें एक्सप्लोरिंग, वो एक्सप्लोर कर रहा है इसमें लव, ब्यूटी, एक्सप्लोरिंग लव, ब्यूटी, टाइम एंड मोरालिटी। और वो जो इन सारी चीज़ों को बता रहा है, लव को बता रहा है, ब्यूटी को बता रहा है, टाइम को बता रहा है एंड मोर्टेलिटी को बता रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अगर हम लोग देखेंगे, जब इसके कोई भी सोनेट हम पढ़ते हैं, जैसे अभी बीए पार्ट 1 में आपने पढ़ा होगा, इसका एक सोनेट द ट्रू लव बहुत ही शानदार सोनेट है। सोनेट नंबर 116 है शायद। तो वो जो है 116 सोनेट नंबर है। जब उसको पढ़ो तो मज़ा आ जाता है कि व्हाट इज़ ब्यूटी, व्हाट इज़ लव। आगे देखिए इसमें जो अगला जो राइटर आता है, जो पोएट आता है, उसमें ये पोएट है माइकल ड्राइटन है। ये माइकल ड्राइटन जो है आइडियाज़ मिरर, इसकी एक पोएम है। एंड अदर सोनेट सीक्वेंस, इसका एक अदर सोनेट सीक्वेंस है आइडियाज़ मिरर। अगर हम इसको भी पढ़ेंगे, वैसे संभवतः मुझे याद नहीं है कि कहीं आपके कोर्स में है। इधर जो है थोड़ा सा मैं कोर्स को आपको रिपीट नहीं किया हूँ, इसलिए दिमाग से बात निकल जा रही है। नेक्स्ट इसमें अदर पोएट्स में जो अगर हम बात करेंगे, इसके अदर पोएट्स की बात करेंगे, कुछ और भी पोएट्स हैं इसमें, अगर हम उनकी बात करेंगे तो उसमें अदर पोएट्स में आते हैं। इसमें सैमुअल डैनियल आते हैं, टॉमस लॉज आते हैं, हेनरी कैस्टिलविल आते हैं। कंट्रीब्यूटेड टू द लिरिक पोएट्री, इन लोगों ने लिरिक पोएट्री लिखा था जो इस एज को और ज़्यादा रिच बना देती है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो एलिजाबेथन पोएट्री वाज द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री। देखिए एक चीज़ जो आज हमारे सामने बहुत सी मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री आई हुई है, तो ये एलिजाबेथन पोएट्री ने ही इसकी बुनियाद रखी थी। एलिजाबेथन के ज़माने से ही इनकी शुरुआत हुई थी। एलिजाबेथन एज ने इसको एक जो है रास्ता दिखाया था, इसलिए एलिजाबेथन एज जो है ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसने नए राइटर्स को और नए लिखने वालों को और नए तरीके की पोएट्री के लिए इसने एक जो है रास्ता बना दिया था। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज है। तो इसमें यही आता है कि मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री इट ब्लेंडेड रेनेसां आइडियल्स विद द इंग्लिश स्पीक। इसने रेनेसां आइडियल को ना ब्लेंड कर दिया था, मिक्स कर दिया था। ब्लेंडेड
जो है मिक्स करने के होता है। इंग्लिश स्पीड कंबाइनिंग आर्टिस्टिक ब्यूटी विद मॉरल एंड फिलोसफिकल डेप्थ। उसने क्या किया था कि इंग्लिश स्पीड को जो है, इंग्लिश स्पीड को उसने उसमें डाल दिया था कंबाइनिंग आर्टिस्टिक ब्यूटी, उसमें आर्टिस्टिक जो है उसमें सुंदरता डाल दिया था विद अ मॉरल एंड फिलोसफिकल डेप्थ, और उसमें मॉरल डेप्थ भी डाल दिया था और फिर फिलोसफिकल आइडियाज़ भी उसमें डाल दिए गए थे, जिससे इस टाइम की एलिजाबेथन एज की पोइट्री रिच से भी ज़्यादा रिच होती चली गई। इसका अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो जो था हिंदी रोक करके देख लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ हिंदी पे डिपेंड मत होइएगा, लेकिन जब मैं लिखता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा हाथ हिंदी पे चल जाता है, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है। तो इसको देख लीजिएगा, विलियम शेक्सपियर का है, सोनेट है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द एलिजाबेथन पोएट्री, ये आपका सवाल है। इसी में दूसरा सवाल आपको मिलेगा इसमें, सॉरी इसको ज़रा सा मैं स्लो चला दूँ ताकि आप लोग इसको आराम से देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो है डिस्कस द मेन फीचर ऑफ द एलिजाबेथन एज। आराम से इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए या रोक करके देख लीजिए वीडियो को। मेजर पोइट्स इसमें थे, ये मेजर पोइट्स के बारे में वो पूछ रहा है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन एडम स्पेंसर एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट के रूप में एडम स्पेंसर का वर्णन कीजिए, ये एक सवाल था। इसको देख लीजिए, इनका इंट्रोडक्शन है, सारी चीज़ें। अगर मैं इसको बहुत पढ़ाना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में आप लोग उलझ जाएंगे और समय बर्बाद होगा। आप लोग वीडियो रोक करके इसको देखिएगा, जहाँ न समझ में आए कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, हालांकि मैंने बहुत आसान भाषा का प्रयोग किया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो इसमें आता है इवेलुएट शेक्सपियर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एलिजाबेथन पोएट्री। एलिजाबेथन पोएट्री में शेक्सपियर ने कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, कौन सा सहयोग किया था, उसके बारे में आपको एक प्रश्न आ सकता है। इस पर लिखिएगा, संभव है कि ये प्रश्न पूछा जाए। तो ये प्रश्न देखिए, ये भी मैंने दे दिया है, इसको भी आप आराम से वीडियो रोक करके या ये करके देखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो फ्रेंड, इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और इस तरीके के वीडियोस पाने के लिए, अर्थात बीए और एमए इंग्लिश लिटरेचर के हर प्रकार के वीडियोस के लिए आप लिट एंड लर्निंग बाय दिलशाद को ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल को दबाना कतई मत भूलिएगा, ताकि आपको तत्काल नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इसी प्रकार के वीडियो में। थैंक यू।